अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा और पूछा कि किस हैसियत से उन्हें समन भेजा गया है, आम आदमी पार्टी के संयोजक या फिर मुख्यमंत्री के नाते। केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि वो चुनावी राज्यों में प्रचार के कारण व्यस्त हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए हैं, यानी आज वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। शराब घोटाले पर केजरीवाल के रवैये पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर पूरे मामले में सूत्रधार होने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ईडी समन पर पेश न होना उनके डर को दिखाता है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमिटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना ये एक तरह से कहीं न कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। और हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरे मामले पर जुड़े हुए हैं। अनुज, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, उन्हें पेश होना था, चुनाव प्रचार के लिए निकल गए हैं, सुना है। इस बारे में तो अपडेट चाहेंगे ही। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं इस रवैये पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो नई शराब नीति जो थी, आबकारी नीति, उसमें आज जो ईडी ने जो सवाल जवाब किए थे, अभी तक जितने भी शराब कारोबारी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं रमा, उनसे पूछताछ के आधार पर, उनके बयानों के आधार पर ईडी ने ये सम्मान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा था। इसी मामले में आप जानते हैं कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में हैं। इसी मामले को लेकर संजय सिंह जो आपके सांसद हैं वो भी जेल में हैं। कुल मिलाकर जो जांच चल रही थी नई आबकारी नीति को लेकर, उसके बाद परत दर परत ये खबरें सामने आई थी जांच के दौरान कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा इस आबकारी नीति को बनाया गया था, अनुचित लाभ लेने के लिए बनाया गया था। जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है और जो चार्जशीट दाखिल की है रमा, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब कारोबारी है और जो साउथ लॉबी है, उनकी जो मिलीभगत सामने आई थी, उसमें जो कई शराब कारोबारियों को जो उसमें गिरफ्तार किया गया था, उसी के आगे ये जांच आगे बढ़ रही थी। और उसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सम्मन भेजा था 11 बजे पेश होने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधे ईडी को ये एक मेल भेजा है और इस सम्मन को वापस लेने के लिए कहा है कि ये जो ईडी ने जो सम्मन भेजा है ये राजनीति से प्रेरित है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपने मेल में इस बात का भी हवाला दिया कि उनको चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर जाना है, वो उसमें आज पेश नहीं हो सकते। लेकिन इस तरह की रमा जब हमने बातें देखी हैं कि कोई भी जिसके ऊपर आरोप लगता है और ईडी उसको नोटिस भेजती है पेश होने के लिए, उसमें वो समय की मांग करते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि किन्हीं कारणों की वजह से आज वो शामिल नहीं हो पाएंगे जांच में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसमें कोई समय नहीं मांगा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि आज वो अगर किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अगली इस तारीख पर आ सकते हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या ईडी उनको दूसरा नोटिस भेजेगी तो कब भेजेगी। लेकिन हमने जो
कानून के जानकार हैं, हमने जो उनसे बातचीत की है, अगर ईडी लगातार उनको नोटिस भेजती है और अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल होने के लिए नहीं पहुंचते, तो 3 नोटिस जो है ईडी के द्वारा भेजे जाएंगे और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होते हैं तो फिर ईडी के पास जो विकल्प बचता है वो ये विकल्प बचता है कि वो सीधे कोर्ट में जाएंगे और गैर जमानती वारंट जारी कराएंगे और उसके बाद फिर जो है उनकी गिरफ्तारी की जा सकेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस संबंध से बचते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको ईडी के सामने पेश होना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। चाहे उनके ऊपर आरोप गलत लगे हैं, सही लगे हैं, ये सब जांच का विषय है। रमा, बिल्कुल जांच का विषय है और एक बड़ी बात यह भी आती है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पर ही जो समन है ये जारी किया गया था और साथ ही जिस तरह का ये लेटर जो अरविंद केजरीवाल ने भेजा है और जिस तरह के सवाल उसमें किए गए हैं वो कितने आपको तार्किक लगते हैं और ईडी के ऊपर राजनीतिक आरोप लगा देना ये कितना लॉजिकल है और इससे क्या ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जो है इस जांच से बच रहे हैं? देखिए, जब हम सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी, हम जानते हैं कि अप्रैल के महीने में भी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी और उससे पहले भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी, कई आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ हुई थी और जो ईडी को सबूत मिले थे उनके ऊपर ही गिरफ्तारियां की गई थी। अब जब ये जांच धीरे धीरे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक अगर ये जांच पहुंची है, तो निश्चित तौर पर जो ईडी के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए। इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो विपक्ष में दिल्ली में हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो साउथ लॉबी है, जो जिस तरह की हम बात करें, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो बेटी हैं के कविता, उनके जो अकाउंटेंट हैं, उनके अकाउंटेंट से जब ईडी ने पूछताछ की थी तो उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कहा था कि एक राजनीतिक ऐसी एक साठगांठ इस आबकारी नीति को लेकर हुई है जिसमें मनीष सिसोदिया है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिसमें के कविता हैं। इनकी कोई शराब नीति को लेकर इनकी कोई ऐसी साठगांठ हुई है, इनकी बैठकें हुई हैं, इनकी बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो आम आदमी पार्टी के जो मेन अकाउंटेंट जो हुआ करते थे, जो बिल्कुल एक बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के सामने अब खड़ी होती दिखाई दे रही है। सामने आई थी जी अनुज, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।